हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन मीन्स अनुपात समानुपात के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको मोस्टली स्टूडेंट्स एग्जाम में बहुत ही लेंथी मेथड से सॉल्व करते हैं और अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैं आज आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैजिकल शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रही हूँ ताकि आप उन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सको। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में कहा गया है 103, 135, 110 और 144 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपातिक हो। अब देखिए, इस क्वेश्चन को ज़्यादातर बच्चे CNT रूल मीन्स योगांतर अनुपात नियम से सॉल्व करते हैं। कई बच्चे इसको ऑप्शन से भी सॉल्व करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है, इसी क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन को ऐड कर दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि दो संख्याओं का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, और जिन दो संख्याओं का मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा जाता है उसमें x होता है। तो उस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाता है, मतलब मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें इसकी शॉर्ट ट्रिक जानना जरूरी है, ऐसा मैजिकल शॉर्ट ट्रिक जिसको अप्लाई करने से आप इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो देखिए, बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन में कहा गया कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, तो वो मान लेते हैं कि प्रत्येक संख्या में x जोड़ना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 103 प्लस x, 135 प्लस x, 110 प्लस x और 144 प्लस x, सब में वो x जोड़ देते हैं। उसके बाद क्योंकि कहा गया है कि संख्या समानुपातिक होनी चाहिए, समानुपातिक का मतलब होता है पहली दो संख्याओं का अनुपात लास्ट की दो संख्याओं के अनुपात के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग 103 प्लस x, अनुपात का मतलब होता है बट्टे में लिखना, तो वो उसको बट्टे में लिखते हैं। यहाँ पर भी 110 प्लस x बट्टे में 144 प्लस x, और उसके बाद x की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 103 प्लस x को क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं 144 प्लस x से, फिर 110 प्लस x को मल्टीप्लाई करते हैं 135 प्लस x से। देखिए कितनी लेंदी कैलकुलेशन है, मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई करना, फिर इसको मल्टीप्लाई करना, फिर सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना। मतलब मेरे लिए तो ये मेथड बहुत ही लेंदी है, तो मैं इसको अप्लाई करने का सजेशन आपको नहीं दूंगी। इसके अलावा, इस मेथड के अलावा भी बच्चे एक और मेथड अप्लाई करते हैं जिसको कहते हैं CNT रूल, मतलब योगांतर अनुपात नियम। पहले मैं आपको बताती हूँ नियम होता क्या है। देखिए, उस नियम के अकॉर्डिंग अगर ऐसी कोई इक्वेशन है ना, ऐसा कोई फ्रैक्शन है, तो वो क्या करते हैं, देखिए फ्रैक्शन ऐसा होता है ना, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, राइट। तो उस नियम के अकॉर्डिंग होता क्या है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करते हैं और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करते हैं। मतलब इस साइड भी यही रूल अप्लाई होगा, इक्वल टू इसमें भी यही रूल अप्लाई होगा, यहाँ पर भी सेम यही रूल अप्लाई होगा, सेम यही रूल। अगर मैं हिंदी के अकॉर्डिंग बताऊँ, अंश में हर को ऐड करते हैं और अंश में से हर को माइनस करते हैं। सेम यही रूल फिर यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। अंश में हर को ऐड करते हैं और अंश में से हर को माइनस करते हैं। अगर यही रूल, मतलब मैं अगर इसी रूल को यहाँ पर अप्लाई करूँ तो इसके अकॉर्डिंग ये होता है 103 प्लस x में प्लस करेंगे 135 प्लस x को, और 103 प्लस x में से माइनस करेंगे 135 प्लस x को। फिर सेम यही रूल यहाँ पर भी 110 प्लस x में ऐड करेंगे 144 प्लस x को, और 110 प्लस x में से माइनस करेंगे 144 प्लस x को। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये रूल भी बहुत लेंथी है, तो मैं यहाँ पर ये भी अप्लाई नहीं करूँगी। तो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ मैजिकल शॉर्ट ट्रिक। सच में ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जिसको अप्लाई करने से आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं वो मैजिकल शॉर्ट ट्रिक। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मैजिकल शॉर्ट ट्रिक से। मैजिकल शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, देखिए पहली दो टर्म्स को आपस में माइनस करना है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 32। ऐसे ही लास्ट की दो टर्म्स को आपस में माइनस करना है, जो भी बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 34। इसके बाद आपको ये देखना है क्या ये दोनों नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक संख्या में क्या ऐड किया जाए, यही कहा गया है ना। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है। वेट, अब ये मत सोचिए कि मैं सब में x ऐड करूँगी, नहीं, हमें सब में x नहीं ऐड करना है, सिर्फ फर्स्ट
और थर्ड टर्म में ही x को ऐड करना है। अगर ऐड करने की बात कर रहा है तो ऐड करेंगे, कई बार क्वेश्चन में माइनस की बात भी करता है तो हम इसमें माइनस करेंगे। तो हमें क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड टर्म में ही x को ऐड करना है। तो देखिए 103 में x को ऐड कर दीजिए और 110 में x को ऐड कर दीजिए। इसके बाद आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 103 प्लस x को 17 से मल्टीप्लाई करना है और 110 प्लस x को आपको 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ आ जाएगा 1751, यहाँ आ जाएगा 17x, यहाँ आ जाएगा 16 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 6 17 और यहाँ आ जाएगा 16x। अब 17x में से 16x को माइनस कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा x। 1760 में से 1751 माइनस कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 9। तो 9 वो नंबर है जिसको अगर हम इन चारों नंबर में, इन चारों टर्म्स में ऐड करें तो ये चारों संख्याएं जो हैं वो समानुपातिक हो जाएंगी। तो देखिए कितनी ईजिली हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली है ना मैजिकल शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मैजिकल शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में कहा गया है 7, 17, 22 तथा 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं एक समानुपात में हो। देखिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है। जो ट्रिक हमने वहाँ पर अप्लाई की थी वही ट्रिक हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि चारों संख्याओं में हमें एक नंबर ऐड करना है जिससे ये समानुपात में हो जाए। समानुपात का मतलब क्या होता है, पहली दो संख्याओं का जो अनुपात है, मतलब जो रेशो है, वो लास्ट की दो संख्याओं के अनुपात मतलब रेशो के इक्वल आना चाहिए। तो हमें वो नंबर ढूंढना है जिसको अगर हम इनमें ऐड करें तो ये समानुपात में आ जाए। तो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे हम, पहले देखिए, पहले इन दो नंबर्स को, पहली दो टर्म्स को आपस में माइनस करेंगे। माइनस कर देते हैं, बड़े में छोटे को माइनस करना है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर हम लास्ट की दो टर्म्स को आपस में माइनस करेंगे, बड़े में छोटे को माइनस कर देते हैं तो यहाँ 25 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों नंबर्स कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, आपको ये चेक करना है। तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5। इसके बाद हम मान लेते हैं कि वो नंबर x है जिसको अगर हम चारों में ऐड करें तो हमारी ये जो चारों संख्याएं हैं वो समानुपात में हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम चारों में ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड टर्म में ऐड करेंगे, सिर्फ पहले और तीसरे पद में ही ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 प्लस में x और ये हो जाएगा 22 प्लस में x। इसके बाद आपको क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इक्वल टू का साइन 22 प्लस x को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 35 प्लस 5x, ये हो जाएगा 44 प्लस 2x। अब 2x को इस साइड लेके जाते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3x। 44 में से 35 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ 9 आ जाएगा। 3 से 9 को कैंसिल कर देते हैं तो ये 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3 आ गई है। मतलब 3 वो नंबर है जिसको अगर हम चारों टर्म्स में ऐड करते हैं तो ये चारों टर्म्स जो हैं वो समानुपात में हो जाएंगी। तो देखते हैं ऑप्शन में 18 हमें कहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन में हमें ये 3 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में कहा गया है यदि 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। x+1 और 7x+8 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा। देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे और ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है। और मैंने वहाँ पर आपको कहा था कि कई बार ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन को ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन ऐड किया गया है, हमसे इनका मध्य अनुपात पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अब हम ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन में जो आंसर दिया होगा वो इसका आंसर दिया होगा, इसका मध्य अनुपात निकालना है तो इसका आंसर दिया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया 21, 22 और 60 और 64 में से x घटाना है, इसके बाद ये समानुपात में हो जाएंगी। यहाँ पर पहले हमें समानुपात का मतलब पता होना चाहिए। समानुपात का मतलब होता है कि पहली दो संख्याओं का अनुपात मतलब रेशो जो होगा लास्ट की दो संख्याओं के अनुपात मतलब रेशो के इक्वल होगा। इसका अनुपात इन दो संख्याओं के अनुपात के इक्वल होगा। तो हमें ऐसा बनाना है इसको। तो चलिए सॉल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। शॉर्ट ट्रिक के लिए मैंने आपको क्या बताया है, पहली दो संख्याओं को आपस में माइनस कर दीजिए, 1 आएगा। लास्ट की दो संख्याओं को आपस में माइनस कर दीजिए, 4 आएगा। फिर चेक कीजिए कि दोनों नंबर्स किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड नहीं होगा तो 1 और 4 ही रहने देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि चारों में से x को माइनस करना है। हम चारों में से x को माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में से ही माइनस करेंगे। तो 21 में से x को माइनस कर देते हैं और
60 में से x को माइनस कर देते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बस हमें इतना काम करना है। तो 21 माइनस एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू 60 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 84 माइनस में 4x, यहाँ आ जाएगा 60 माइनस में x। 84 में से 60 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 24 आ जाएगा और यहाँ पर 4x लाने के बाद x को माइनस करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। तो 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 8 आ जाएगा। मतलब 8 वो नंबर है जिसको अगर हम इनमें से माइनस करते हैं तो ये जो संख्याएं हैं ये समानुपात में हो जाएंगी। मतलब तब उस कंडीशन में इसका जो रेशो होगा इन दो नंबर्स के रेशो के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास 8 आ चुका है। अब हम यहाँ पर 8 पुट करते हैं। तो देखिए x + 1 मतलब 8 + 1 ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पर 8 पुट करते हैं, 56 में 8 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 64। तो हमें 9 और 64 इन दोनों का मध्यानुपात निकालना है। तो मध्यानुपात के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा दोनों संख्याओं को रूट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों संख्याओं को रूट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 9 का रूट 3 हो जाएगा और 64 का रूट 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपात जो होगा वो होगा 24। ऑप्शन में देखते हैं 24 में कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन में कहा गया है जब x को 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात हो जाती है। संख्या 3x - 2 और 5x + 4 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए अपना शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या समझाया मैंने आपको, देखिए पहले इन दो टर्म्स, पहली जो दो पद हैं इनका हमें अंतर निकालना है। तो अंतर निकाल लेते हैं। 15 में से 9 माइनस कर दीजिए, यहाँ आएगा 6। उसके बाद लास्ट की जो दो टर्म्स है, लास्ट के जो दो पद हैं इनका अंतर निकालना है। तो माइनस कर देते हैं, यहाँ पर आएगा 10। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को देखते हैं कोई किसी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं। तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब x को 9, 15, 21, 31 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है, ये प्रत्येक में जोड़ने की बात कर रहा है। हम प्रत्येक में नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड टर्म में ही जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 9 + x और ये हो जाएगा 21 + x। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब 9 + x को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 21 + x को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 45, यहाँ आ जाएगा 5x, ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 3x। 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और 63 में से 45 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारी x की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब 9 वो नंबर है जिसको अगर हम इन सब में अगर हम जोड़ते हैं, इन चारों टर्म्स में अगर हम इन 9 को जोड़ते हैं तो ये संख्याएं जो है वो समानुपात हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसका हमें मध्यानुपात निकालना है। तो x की वैल्यू पहले यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए 9 × 27, 27 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। अच्छा, अब 9 यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 45, 45 में 4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 49। तो हमें इन दो संख्याओं का मध्यानुपात निकालना है और मध्यानुपात के लिए हमें क्या करते हैं, जिन दो संख्याओं का मध्यानुपात निकालना होता है उसको रूट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, रूट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 का रूट हो जाएगा 5 और 49 का रूट हो जाएगा 7। तो इन दो संख्याओं का जो मध्य अनुपात होगा वो होगा 35। इन दो संख्याओं का जो मध्य अनुपात होगा वो होगा 35। तो ऑप्शन में 35 हमें कहाँ दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। आई होप आपको ये मेथड अब अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि इस मेथड को हमने कई क्वेश्चन में अप्लाई किया है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन में कहा गया है जब x को 19, 28, 55 और 91 में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्रत्येक में से प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो x + 9 और x² के बीच में मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें x + 9 और x² इनका मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए फिर वो अपनी वही शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों टर्म्स का हम अंतर निकाल लेते हैं। तो 28 में से 19 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे आएगा 9। फिर लास्ट की दो टर्म्स इनका अंतर निकाल लेते हैं। 91 में से 55 को माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 36। अब हमें देखना है कि ये दोनों नंबर्स किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक संख्या में से जब x घटाया जाता है, प्रत्येक संख्या में से जब x घटाया जाता है तो समानुपात में आ जाती है। हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में से x नहीं घटाएंगे, सिर्फ फर्स्ट
और थर्ड में से ही x को घटाएंगे। अगर घटाने के लिए कहा जाता है तो माइनस यहाँ करेंगे दोनों टर्म्स में, अगर ऐड करने के लिए कहा जाता है तो इसमें ऐड करेंगे। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में घटाने की बात कर रहा है तो 19 में से भी x को माइनस कर देते हैं और 55 में से भी x को माइनस कर देते हैं। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 19 माइनस एक्स को, इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, 55 माइनस एक्स को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 76, यहाँ आ जाएगा 4x, ये हो जाएगा 55 माइनस में x। अब 76 में से 55 माइनस करना है, यहाँ पे 4x ले आते हैं और उसमें से x को माइनस कर देते हैं। तो 76 में से 55 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21, और 4x में से x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x, और 3 से 21 को कैंसिल कर देते हैं तो 7 आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन चारों टर्म्स में से 7 को माइनस करते हैं तो ये संख्याएं समानुपात हो जाएंगी। और समानुपात का मतलब क्या होता है, जब हम इनमें से सब में से 7 माइनस करेंगे तो जो हमें नंबर्स मिलेंगे उनमें पहले 2 नंबर्स का जो रेशो होगा, अनुपात होगा, वो लास्ट के 2 नंबर के अनुपात मतलब रेशो के इक्वल होगा, उसे हम समानुपात कहते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ 7 अगर हम माइनस करते हैं तो समानुपात में आ जाएंगे। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, x प्लस 9, x की वैल्यू 7 में 9 को ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 16, और साथ में 7 का स्क्वायर, इन दोनों का मध्य अनुपात निकालना है। और मध्य अनुपात के लिए हम क्या करते हैं, जिन नंबर्स का मध्य अनुपात निकालना होता है उसे रूट के अंदर हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 4, और 7 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7, तो ये हो गया 28। इसका मतलब इन 2 संख्याओं का जो मध्य अनुपात होगा वो होगा 28। ऑप्शन में हमें 38 में ऑप्शन में 28 हमें कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है यदि 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक से x को घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है। x प्लस 4 और 3x प्लस 1 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करते हैं अपनी मैजिकल सॉर्ट ट्रिक से। तो हमें क्या करना होगा, पहली जो 2 टर्म्स है उनको आपस में माइनस करना होगा। आपस में माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। लास्ट की 2 टर्म को भी आपस में माइनस करेंगे, 56 में से 32 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब हमें चेक करना है कि ये दोनों नंबर्स किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। तो देखिए ये 8 से डिवाइड हो जाएंगे, 8 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक संख्या में से हमें x घटाना है ताकि ये समानुपात में हो जाए, मतलब हमें उस x की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम प्रत्येक में से माइनस नहीं करेंगे, हम सिर्फ पहले और तीसरे टर्म में से x को माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस कर देते हैं, 23 में से x को माइनस कर देते हैं और 32 में से x को माइनस कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 23 माइनस एक्स को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और 32 माइनस एक्स को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यह आ जाएगा 69, यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा 64 माइनस में 2x। 69 में से 64 को माइनस करेंगे और 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा x। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है ना वो 5 आ गई है। मतलब 5 वो नंबर है जिसको अगर हम इन प्रत्येक टर्म में से माइनस करें तो ये संख्याएं जो है वो समानुपात में आ जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया, इसमें हमसे कहा गया है x प्लस 4 और 3x प्लस 1 इनका मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पर भी 5 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 से 15 और 1 16। तो हमें 9 और 16 का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। और मध्य अनुपात के लिए हम क्या करते हैं, जिन नंबर का मध्य अनुपात निकालना होता है उनको रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 का रूट कितना होगा 3, 16 का रूट कितना होगा 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। तो इन दोनों संख्याओं का मध्य अनुपात 12 होगा। ऑप्शन में 12 कहाँ दिया हुआ है, ये हमें थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आ रही हो क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में इस ट्रिक को अप्लाई किया है। तो चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं। आइए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है यदि संख्याओं 12, 28, 21 एवं 45 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्याएं इसी क्रम में समानुपात में हो जाती हैं। x प्लस 3,
एवं 4x प्लस 1 का मध्य समानुपात क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 48 की तरह है। तो चलिए अपना मैजिकल शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं इसमें और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहली दो टर्म्स को आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। लास्ट की दो टर्म को आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24। अब हमें चेक करना है ये दोनों नंबर्स कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो ये हो जाएगा 8 से डिवाइड। तो चलिए 8 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। इसके बाद हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए। हमसे पूछा गया है ना, प्रत्येक संख्या में x अगर जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन में खुद कहा गया है कि अगर प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाता है तो ये संख्या समानुपात में हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में x को नहीं जोड़ेंगे, हम सिर्फ पहली और तीसरी संख्या में हम सिर्फ x जोड़ेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 12 प्लस x और ये हो जाएगा 21 प्लस x। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब 12 प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 21 प्लस x को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 36, यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ पर आ जाएगा 42 और ये हो जाएगा 2x। तो हमें 3x में से 2x को माइनस करना है और 42 में से 36 को माइनस करना है। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। इसका मतलब 6 वो नंबर है जिसको अगर हम इन चारों टर्म्स में ऐड करते हैं, अगर हम ऐड करते हैं तो ये संख्याएं जो हैं ये समानुपात हो जाएंगी। तो अब हमें एक और क्वेश्चन पूछा गया इसमें, x प्लस 3 और 4x प्लस 1 इन दोनों का हमें मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 6 यहाँ पुट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ 6 पुट करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो हमें 9 और 25 का मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो जब भी हमें दो नंबर्स का मध्यानुपात ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना होता है, उनको रूट के अंदर मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए 9 का रूट हो जाएगा 3 और 25 का रूट हो जाएगा 5। तो इन दोनों का मध्यानुपात 15 आएगा। ऑप्शन में देखते हैं 15 कहाँ दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है जब x को 2, 3, 30 और 35 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। x प्लस 7 और x माइनस 2 का मध्य अनुपात क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी वैसे सॉल्व करते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो पहले क्या करेंगे, पहली दो टर्म्स हैं उनको आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। लास्ट की दो टर्म को आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब हम ये चेक करेंगे दोनों नंबर किसी से कैंसिल होते हैं, ये दोनों किसी से भी कैंसिल नहीं होंगे तो इन नंबर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए। जब x को 2, 3, 30 और 35 प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है तो हमें यहाँ पर खुद बोला गया है कि x हमें जोड़ना है, लेकिन हम चारों में x नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ पहले और तीसरे पद में ही x को जोड़ेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 2 प्लस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर 30 प्लस एक्स हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 प्लस एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 5x, ये हो जाएगा 30 प्लस में x। 5x में से x को माइनस करेंगे, 30 में से 10 को माइनस करेंगे तो 4x बराबर 20। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू हमारी 5 आ गई है। इसका मतलब 5 वो नंबर है जिसको अगर हम इन चारों में ऐड करते हैं तो ये चारों संख्याएं समानुपात में आ जाएंगी। इसके साथ हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है x प्लस 7 और x माइनस 2 इन दोनों का हमें मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो x की मतलब यहाँ पर 5 प्लस 7 ये हो जाएगा 12 है ना, और 5 माइनस में 3 माइनस में 2 तो ये हो जाएगा 3। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें इन दोनों नंबर्स का मध्य अनुपात निकालना है। ये जो दो नंबर्स हैं 12 और 3 इनका मध्य अनुपात ज्ञात करना है। और मध्य अनुपात के लिए हम क्या करते हैं, जिन दो संख्याओं का मध्य अनुपात निकालना हो तो हमें उनको रूट के अंदर मल्टीप्लाई करना होता है। तो 12 गुणा में 3 तो ये हो जाएगा 36 और 36 का रूट कितना होता है, 36 का रूट होता है 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो देखते हैं ऑप्शन में 6 कहाँ दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है 10, 16, 22 और 32 में से प्रत्येक में x का एक निश्चित मान जोड़ा जाता है ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाए। संख्याओं x प्लस 1 और 3x प्लस 1 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा।
चलिए अब इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम इन दो टर्म्स को आपस में माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6। ऐसे ही 32 में से 22 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब हमें ये चेक करना है 6 और 10 कौन से नंबर से कैंसिल हो सकता है, कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो यह 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 5। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 10, 16, 22, 32 प्रत्येक में x को जोड़ना है। x को मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे बोला गया प्रत्येक में x को जोड़ना है और x ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको इन चारों में जोड़ने के बाद ये संख्या समानुपात में आ जाए। तो हमें उस x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हम यहाँ पर चारों में x को नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड टर्म में x को ऐड करेंगे जैसा कि हमने बाकी क्वेश्चंस में किया था। तो देखिए 10 प्लस में x, 22 प्लस में x, इसके बाद हमें क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो 10 प्लस में x इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 22 प्लस में x इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा 5x, ये हो जाएगा 66 और ये हो जाएगा 3x। 5x में से 3x को माइनस कर देंगे, 66 में से 50 को माइनस कर देंगे तो 2x बराबर 16। तो x की जो वैल्यू होगी वो हमारी 8 आ जाएगी। मतलब 8 वो नंबर है जिसको अगर हम 10, 16, 22, 32 में अगर हम ऐड करते हैं तो ये चारों संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। समानुपात का मतलब क्या होता है आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ। अगर 4 टर्म्स समानुपात में होती हैं तो इसका मतलब पहली 2 टर्म्स का जो अनुपात होता है वो लास्ट की 2 टर्म्स के अनुपात के बराबर होता है। मतलब पहली 2 टर्म्स का रेशो लास्ट की 2 टर्म्स के रेशो के इक्वल होता है। तो इसका मतलब अगर इन टर्म्स में से अगर हम 8 को, इन चारों टर्म्स में अगर हम 8 को ऐड कर देते हैं तो ये चारों संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा गया है। इसी क्वेश्चन में x+1 और 3x+1 और 3x+1 इन दोनों का हमें मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए 8 + 1 ये हो जाएगा 9, 8 यहाँ पर पुट करते हैं, 24 + 1 25। तो हमें इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपात ज्ञात करना है। और मध्यानुपात के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, जिन 2 संख्याओं का मध्यानुपात ज्ञात करना होता है उन्हें रूट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो देखिए 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 और 25 का रूट कितना हो जाएगा 5। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 15। ऑप्शन में देखते हैं 15 कहाँ दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 4th ऑप्शन में। तो हमारा आंसर होगा 4th ऑप्शन। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। और आज हमने जो शॉर्ट ट्रिक यूज़ की है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये मैजिकल शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझ आ गई होगी। अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।